ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांता गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो हमारे प्रारब्ध में सुख दुख लिखे हैं वो तो हमें भोगने ही पड़ेंगे। तो क्या हम अपने दुखों के बारे में कुछ नहीं कर सकते या कुछ कर सकते हैं? आपके अनुसार क्या हमें या हमारे प्रारब्ध में जो दुख है उसको भोगना ज़रूरी है या हम उससे बाहर निकल सकते हैं? आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे कि हम अपने दुखों को क्या कम कर सकते हैं या मिटा सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेयर के साथ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। चलिए हम आज 16वां सूत्र देखते हैं। हेयं दुःखम् अनागतम्, हेयं दुःखम् अनागतम्, हेयं दुःखम् अनागतम्। तो हम यहां पे पहले शब्दार्थ को देख लेते हैं। अनागतम जो अब तक आया नहीं है और आने वाला है वो। दुःखम दुःखम, हेयम जो नष्ट करने योग्य है वो हेयम। हेयम हेयम यानी जो हमें छोड़ देना है, त्याग देना है। किसे त्याग देना है? दुखम को। क्या हर तरह के दुखम जो ऑलरेडी आ चुके हैं, मैनिफेस्ट हो चुके हैं, जो करंट में या जो पास्ट में प्रेजेंट अपना फल दे चुके हैं वो दुखम, या जो प्रेजेंट में ऑलरेडी दुखम मैनिफेस्ट हो चुके हैं वो दुखम, या जो आने वाले दुखम है, ये तीन तरह के दुखम हो सकते हैं। जो पास्ट में ऑलरेडी आ चुके हैं उसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो अभी प्रेजेंट में मैनिफेस्ट हो चुका है यानी तीर कमान से निकल गया है और वो रास्ते में है और इट इज गोइंग टू हिट द टारगेट, उसका भी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो आने वाला है, अनागतम मतलब अभी तक जो आया नहीं है लेकिन आने वाला है, वैसे दुख को हम हमेशा के लिए मिटा सकते हैं, वो संभव है। सो हेयम यानी जो टाला जा सकता है, जो मिटाया जा सकता है, जो नष्ट करने योग्य है, जो वो दुखम जो नष्ट करने योग्य है वो अनागतम जो अभी तक आया नहीं है वो हम मिटा सकते हैं। वो हम कैसे मिटा सकते हैं? तो उसके लिए हम देखते हैं अपना अगला सूत्र। अब हम देखते हैं 17th सूत्र। दृष्टु दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः, दृष्टु दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः। तो वो जो दुख अनागतम है, जो अब तक आया नहीं है, उसे मिटाना है। और उसका कारण क्या है तो वो जानने के पहले हम यहां पर 17वें सूत्र के शब्दार्थ को देख लेते हैं। दृष्टु दृश्ययोः, दृष्टा और दृश्य का संयोग, संयोग। हेय हेतुः, हेतु यानी उसका कारण। किसका कारण? हेय। हेय क्या, जो हमने पिछले सूत्र में डिस्कस किया था, 16वें सूत्र में डिस्कस किया था। हेय जो नाश करने योग्य है वो दुखम। उस दुखम के बारे में यहां पे बताया गया कि वो दुखम जो नाश करने योग्य है, जो अब तक आया नहीं है लेकिन आने वाला है, वो कभी भी आ सकता है। वैसे दुखम का जो हेतु है वो क्या है? वो है दृष्टु दृश्ययोः संयोगः, यानी दृष्टा और दृश्य यानी सीयर और सीन,
यानी जो सब्जेक्ट देखने वाला है, परसीव करने वाला है, अनुभव करने वाला है, और जिसको हम अनुभव करते हैं वो। सो सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट का जो संयोग है, कॉम्बिनेशन है, कि मर्ज हो गया है, कि हम दृष्टा और दृश्यम को एक वस्तु समझते हैं वो। तो वो जो संयोग है, वो जो मिस्टेक है, उस मिस्टेक को हटाकर, मिटाकर, उस मिस्टेक से जब हम बाहर आते हैं, उस मिस्टेक को जब हम सुधारते हैं, तब ये जो हेय हेतु है उसका विनाश हो सकता है। चलिए अब इसके भावार्थ को देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप है, थोड़ा सा सटल है, और यहां पे आपको अद्वैत वेदांता बहुत काम आएंगी। दृष्टा और दृश्य, ये दो क्या है? दृष्टा यानी जो सीयर है, देखने वाला। दृश्य यानी हर वो वस्तु जिसको आप देख सकते हो, यानी परसीव कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, वो सब चीज जो है वो दृश्य में आती है। अब जैसे हम अपनी आंखों से आपके स्क्रीन को ये देख सकते हो जो अभी आपके सामने, आप अपने कानों से मुझे सुन सकते हो, तो आपके लिए मैं दृश्यम हूं। अब मेरे लिए ये कैमरा, ये दृश्यम है, ये एक ऑब्जेक्ट है। यहां तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कोई गाड़ियां चल रही है, कार्स हैं, बिल्डिंग्स है, ऑब्जेक्ट है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है, उनको देखते हैं और वो एक ऑब्जेक्ट है, वो दृश्यम है, और मैं दृष्टा हूं। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को कार नहीं समझता, मैं अपने आप को ये पीसी या लैपटॉप या मोबाइल नहीं समझता, ये स्क्रीन नहीं समझता। मेरे लिए बिल्कुल क्लियर है कि वो दृश्यम है और मैं दृष्टा हूं। प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। तो यहां पर जो प्रॉब्लम है वो है कि जब मैं अपने शरीर मन बुद्धि को दृष्टा समझता हूं, जो दृश्यम है। और इसीलिए भोजवृत्ति में यह नहीं बताया कि दृश्यम यानी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का कंफ्यूजन है, नहीं। हमारा शरीर मन बुद्धि, ये जो बुद्धि को मैंने दृष्टा मान लिया है, ये संयोग जो है ये गलत है, और ये हमारी पीड़ा का, दुख का कारण है, हेय हेतु है। और इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया कि यही कंफ्यूजन है। क्षेत्रम क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, इन दोनों का समन्वय। यानी हमारा कंफ्यूजन यह है कि जड़ और चेतन को हमने एक समझ लिया। तो जड़ के जो गुण धर्म है चेतन में नहीं है, लेकिन जड़ के जो ऑब्जेक्ट है, जो इनर्ट ऑब्जेक्ट है, उसके गुण धर्म को हमने चेतन पे सुपर इंपोज कर दिया है, आत्मा पे सुपर इंपोज कर दिया। ये कंफ्यूजन जो है ये गलत है। ये मिस्टेक को हमें सुधारना है, और ये मिस्टेक को सुधारने के लिए केवल एक ही उपाय है, विवेक। विवेक विचार, यानी नित्य क्या, अनित्य क्या है, और जड़ क्या है, चेतन क्या है, इसका विश्लेषण करने का काम केवल और केवल विवेक शक्ति से ही संभव है। और ये केवल और केवल अद्वैत वेदांता ही आपको सही ढंग से बता सकता है कि दृष्टा और दृश्य का संयोग वास्तव में कोई संयोग नहीं है, वास्तव में वहां पे कोई जुड़ा हुआ नहीं है, बट इट इज एज दो ये एक अपीयरेंस मात्र है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप कहोगे पॉट है। वास्तविकता में ये पॉट नहीं है। यस, वास्तविकता में ये पॉट नहीं है। क्यों? अगर मैं पूछूं ये पॉट का वेट कितना है, तो आप कहोगे 100 ग्राम है। ये पॉट का रंग कैसा है, तो आप कहोगे ये मटमैला कलर का है। इसका टेक्सचर कैसा है, थोड़ा रफ है, स्मूथ नहीं है ये। तो ये सारा जो आप क्वालिटीज बता रहे हैं कि पॉट का वेट कितना है, उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, ये वास्तव में क्ले का है, पॉट का नहीं है। पॉट तो केवल नाम रूप मिथ्या है। वास्तविकता में सत्यम
क्ले ही है, लेकिन क्ले के ऊपर पॉट को हमने सुपर इंपोज कर दिया और कहा यह पॉट है। नहीं, इट्स ओके, व्यवहार जगत में आप ये नहीं कहोगे मुझे क्ले दो, आप यही कहोगे पॉट दो, बट कॉग्निटिवली आप ये समझते हैं कि वास्तविकता में ये पॉट नहीं है, ये क्ले ही है। ये सत्यम और मिथ्या को समझना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमारे व्हाट इज वेदांता करके एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में कई ऐसे वीडियो जो सत्यम और मिथ्या को बताते हैं, जिसमें प्रातिभाषिका सत्यम क्या है, व्यवहारिका सत्यम क्या है और परमार्थिका सत्यम क्या है, वो तीनों डिफरेंस को भी बताया गया है। तो आप प्लीज उन वीडियो को भी जरूर से देख लें, ताकि आपका ये नॉलेज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और सत्यम और मिथ्या is very very important to understand if you want to understand शास्त्रम। और सारा कंफ्यूजन यही होता है कि हम मिथ्या को सत्यम मान लेते हैं और उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मिथ्या है, मिथ्या क्या है? सत असद्भ्याम अनिर्वचनीयम मिथ्या, यानी जिसको ना तो हम सत्य की कैटेगरी में ले सकते हैं ना असत की कैटेगरी में ले सकते हैं, वो मिथ्या है। और सत्य क्या है? त्रिकाले अपि अस्ति इति सत्यम, जो तीनों कालों में विद्यमान है वो सत्य है। तो मिथ्या का मतलब ये नहीं है कि वो नॉन एग्जिस्टेंस है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं मिथ्या यानी नॉन एग्जिस्टेंस, नहीं, उसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बट डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। डिपेंड किस पे करता है? सत्य पर। जो पॉट पास्ट में नहीं था, फ्यूचर में नहीं रहेगा, प्रेजेंट में है, और ये हर समय बदलता है, ये मिथ्या है। आप इसमें पानी भर सकते हैं, लेकिन इसमें से अगर आप क्ले निकालो, क्या ये पॉट रहेगा? नहीं रहेगा। उसीलिए ये सत्यम नहीं है, पॉट मिथ्या है और सत्यम क्ले है। मगर इस क्ले को हमने पॉट समझ लिया और हम कहते हैं कि ये टूट सकता है, तो क्या उसी तरह से इस शरीर मन बुद्धि को जो मिथ्या जड़ है उसे हमने चेतन आत्म स्वरूप समझ लिया, ये मिस्टेक है। तो शरीर मन बुद्धि नष्ट हो सकता है, वो बदलता है, वो पीड़ित हो सकता है, आत्मा पीड़ित नहीं हो सकती है। लेकिन शरीर मन बुद्धि को हमने आत्मा समझ लिया, ये मिस्टेक है। और ये मिस्टेक क्यों होती है? क्योंकि सूक्ष्म शरीर जो है हमारे अंदर, यानी हमारा जो अंतःकरण है, वो इस शरीर तक, इस शरीर मन बुद्धि तक सीमित है। वो तो ये सूक्ष्म शरीर, यानी मेरा सूक्ष्म शरीर इस बॉडी तक सीमित है, आपका सूक्ष्म शरीर आपकी बॉडी तक सीमित है। अगर मान लो मेरा सूक्ष्म शरीर में फ्रॉग आ गया या घोड़ा आ गया या कुछ भी हो गया, और घोड़े का शरीर में, सूक्ष्म शरीर में आप आ गए या कुछ भी हो गया, तो भाई वो व्यक्ति घोड़े की तरह हिनहाने लग जाएगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर वैसा है, मगर वैसा होता नहीं है। ठीक है? और घोड़ा आपकी जगह जाके बैठ जाएगा, अपने घर पे, आपके घर पे जाके बैठ जाएगा। क्यों? आपका सूक्ष्म शरीर वहां चला गया घोड़े में, घोड़े का आप में आ गया, तो प्रॉब्लम है। ऐसा होता नहीं है। आपका सूक्ष्म शरीर आप तक कन्फाइंड है, मेरा सूक्ष्म शरीर मुझ तक, घोड़े का घोड़े तक कन्फाइंड है। और इसीलिए ये कंफ्यूजन होता है। मैं ये समझ लेता हूं कि ये जो शरीर काम कर रहा है, मैं जो बोल रहा हूं, ये मेरे अंतःकरण से निकल रहा है, मैं जो सुन रहा हूं वो मेरे अंतःकरण की वजह से मैं सुन पा रहा हूं। तो वो एक मीडियम है जिसके माध्यम से मैं बोल पा रहा हूं, कोई भी एक्शन कर पा रहा हूं, कुछ भी परसीव कर पा रहा हूं, बिकॉज ऑफ मेरे अंतःकरण। लेकिन उस अंतःकरण का भी चेतना का स्रोत क्या है? आत्मन, चेतन। अंतःकरण खुद भी अपने आप में जड़ है, ये शरीर की तरह वो भी जड़म है। लेकिन जैसे बल्ब में रोशनी आती है इलेक्ट्रिसिटी से, मगर जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो क्या उसमें रोशनी आएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें जो फिलामेंट है वो फ्यूज हो चुका है। अब वो जो फिलामेंट उसमें जो है वो सूक्ष्म शरीर है उसका, उस बल्ब का। उसी तरह से
आपके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है जिसकी वजह से ये लाइफ चल रही है। नो डाउट आत्मा सर्वव्यापी है, सर्वगत है, लेकिन आप इस पॉट की तरह इनर्ट नहीं हैं। आप में जान है, आप काम कर सकते क्योंकि आपके अंदर सूक्ष्म शरीर है इसलिए, और वो आपका सूक्ष्म शरीर आप तक सीमित है। मेरा सूक्ष्म शरीर मुझ तक, दूसरे का तीसरे का सूक्ष्म शरीर उस तक सीमित है। लेकिन इस पॉट में सूक्ष्म शरीर कहां तक सीमित है, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। पॉट का सूक्ष्म शरीर कहां तक सीमित है। ऑलराइट, सो ये कंफ्यूजन होने की वजह से जो जन्म के लिमिटेशंस हैं वो मैं सुपर इंपोज करता हूं चेतन पर। यानी ये मान लेता हूं कि ये शरीर मन बुद्धि मैं हूं, तो शरीर मन बुद्धि को जो अफेक्टेशन होगा मैं कहता हूं मैं अफेक्टेड हूं, मगर ये वास्तविकता नहीं है, क्योंकि मैं शरीर मन बुद्धि नहीं हूं, मैं आत्मन हूं, मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं ये जड़ शरीर मन बुद्धि नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि मैं देख सकता हूं ये मेरा शरीर है। जब मैं ये कहता हूं कि ये मेरा शरीर है, जैसे मैं कहता हूं ये मेरा पॉट है, तो उसी तरह से मैं कहता हूं कि ये मेरा शरीर है। तो जो मेरा है वो मेरे पोजीशन में है और मैं पोजेसर हूं उसका, मेरे अधीन है वो, मैं नहीं हूं। वैसे ये शरीर मेरा है, ये विचार, ये इमोशंस, ये फीलिंग्स, ये माइंड मेरा है, ये थिंकिंग, रीजनिंग, ये मेरी बुद्धि मेरी है। तो ये शरीर, मन, बुद्धि, ये इंद्रियां, ये कर्मेंद्रियां, ये ज्ञानेंद्रियां, ये मेरी हैं, मैं वो नहीं हूं। ये कंफ्यूजन निकालना है विवेक से। सो मैं अपने शरीर को देख सकता हूं, परसीव कर सकता हूं, अनुभव कर सकता हूं, इसलिए ये शरीर दृश्यम है। और ये मैं कैसे देख पा रहा हूं? अपनी इंद्रियों से। अब मैंने ये भी जान लिया कि मेरी इंद्रियों से मैंने ये देखा, यानी मैं अपनी इंद्रियों को भी अनुभव कर पा रहा हूं, यानी वो इंद्रियां भी दृश्यम है, वो दृष्टा नहीं है। अब ये इंद्रियों को मैंने कैसे जाना? अपने माइंड से। माइंड को मैंने कैसे जाना? अपनी बुद्धि से। उस बुद्धि मतलब मेरे पास बुद्धि भी है, हाँ है, तो ये मैंने कैसे जाना? उसे मैं नहीं जान पा रहा हूं जिससे मैंने इस बुद्धि को जाना, वो दृष्टा है। तो ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये सब आपके दृश्यम है, और जो दृष्टा है जिसे मैं जान नहीं पा रहा हूं वो आत्मस्वरूप, वो चेतन है, जिसकी वजह से मैं ये सब जान पा रहा हूं, अनुभव कर पा रहा हूं। ये दृष्टा और वो दृश्यम, ये दो अलग अलग हैं, जिनको हमने एक समझ लिया कि मैं ये शरीर मन बुद्धि हूं, और इसीलिए ये सारा कंफ्यूजन है। और इसको मिटाने के लिए हमें केवल और केवल वैदिक नॉलेज चाहिए, शास्त्रिक नॉलेज चाहिए, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान चाहिए। बिना ब्रह्म ज्ञान के ये इग्नोरेंस जाने वाला नहीं है, और ये नॉलेज केवल और केवल आपको वेदांत शास्त्र से मिल सकता है, और कहीं किसी कॉलेज में, किसी और सब्जेक्ट मैटर में, इवन साइकोलॉजी में ये चीज नहीं मिलेगी, न साइंस में ये बात बताई गई है। ये केवल और केवल वेदांत शास्त्र से ही आपको जानकारी मिल सकती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैटर वेदांत शास्त्र का है। सो इस कंफ्यूजन का कारण क्या है? अविद्या। अविद्या ऑफ व्हाट? सेल्फ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस अबाउट माई सेल्फ, आत्म अविद्या, आत्म अज्ञानम, और जिसकी वजह से ये हेय हेतु बन गया है, वो दुख का कारण बन गया है। वो जो दुख पहले आ चुका है, अभी चल रहा है और आने वाला है, उन सारे दुखों का कारण है। लेकिन अगर आज आप इस नॉलेज को हासिल कर लेते हो, तो जो आपके आने वाले जो दुख हैं वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। सो इसलिए
हेय हेतु ये अविद्या है। इस अविद्या का एक ही उपाय है, ब्रह्म ज्ञानम, आत्मज्ञानम, जिसकी वजह से ये दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है, जो एक्चुअली संयोग नहीं है लेकिन वो सत्यम और मिथ्या की तरह, जैसे ये पॉट और क्ले की तरह है वो। उस नॉलेज को पाकर वेदांत शास्त्र से, और हमारे चैनल पे आपको वही नॉलेज मिलता है, आत्मज्ञानम ब्रह्म ज्ञानम। अगर मान लो ये सत्यम और मिथ्या दो अलग अलग रियलिटी पर डिपेंड नहीं होती और एक ही रियलिटी की होती, तो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो, वहां पे प्रोजेक्शन हो रहा है, तो जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसमें रंग बिरंगी चीजें आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन प्लेन सिंपल ही रहता है, तो रंग बिरंगी जो चित्र का प्रोजेक्शन है वो मल्टीपल हो सकता है, उनमें मिक्सिंग हो सकता है, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट आपने किया है कलरफुल पिक्चर, वो स्क्रीन पे, उसका स्क्रीन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। वो मात्र सिर्फ प्रोजेक्शन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उसी तरह से ये जो संयोग है, ये सीमिंगली एज दो संयोग है, वास्तविकता में यहां कोई संयोग नहीं है। आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि ये टॉपिक जो थोड़ा डीप है वो आपने समझने का प्रयास किया होगा। अगर नहीं समझा है तो हमारी जो एक वीडियो की प्लेलिस्ट है व्हाट इज़ वेदांता, वो आप ज़रूर से देख लें। उसमें कई ऐसे टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जिसको देखकर ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे हमारा अगला सूत्र। लेट्स कंक्लूड विद द प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत्।